नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रोहित भार्गव। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो आइए बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आने वाले 5 महीनों तक दुनिया की दिशा बदलने वाली है, यानी बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये इसलिए क्योंकि 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक यानी लगभग 5 महीनों तक यहाँ रहेंगे। इसका मतलब है दुनिया में बड़े बदलाव आने वाले हैं, इसलिए ये गोचर बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है। इससे देश विदेश मौसम गोल्ड आपके रिश्ते और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज मैं ये आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी इस वीडियो में करने वाला हूं जो सच होकर रहेंगी। आगे की बात से पहले आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ के बदलने वाली जानकारी बिल्कुल मुफ्त आपको बिना किसी पैसे खर्च के मिलने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रोहित भार्गव। देव गुरु बृहस्पति ग्रह आपकी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं और ज्योतिष में इसे सिर्फ एक साधारण ट्रांजिट नहीं, बहुत पावरफुल गोचर माना गया है। ये ट्रांजिट इतना पावरफुल क्यों माना जा रहा है, पहले मैं आपको बता दूं। कर्क राशि में गुरु उच्च माने जाते हैं और गुरु की शक्ति अपने चरम पर होती है, इसलिए ये गोचर बेहद शक्तिशाली माना जाता है। 5 महीने में आपको गुरु के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को देखने को मिल सकते हैं। तो आखिर 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक ऐसा क्या होने वाला है जो पूरी दुनिया महसूस करेगी, एक एक करके आपको बताता हूँ। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में इन 5 महीनों में खुद को प्रोटेक्ट करने का उपाय भी दूंगा। सबसे पहले बात कर्क राशि की, जिसमें गुरु प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धर्म, धन, भाग्य, विवाह, संतान और डिवाइन प्रोटेक्शन का ग्रह माना जाता है। और कर्क जल तत्व की राशि भी है। ये इमोशन, फैमिली, मदर एनर्जीज और प्रोटेक्शन को दर्शाती है। अब सोचिए, जब एक्सप्लेनेशन का ग्रह गुरु इमोशनल की राशि कर्क में जाएगा तो दुनिया में क्या होगा। लोग इमोशनल हीलिंग खोजेंगे, जिससे भावनाएं गहरी होंगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, फैमिली वैल्यूज वापस आएंगी। लोग पैसा ही नहीं, पीस भी ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, गुरु हर चीज को बढ़ा देते हैं। अगर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो इमोशनल ड्रामा और डिजास्टर्स भी बढ़ सकते हैं। सुनकर अब मन में ये सवाल होगा, इसका असर भारत और दुनिया पर क्या होगा। देश दुनिया पर इसका संभावित असर सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कई देशों में आर्थिक रिकवरी देखने को मिल सकती है। गोल्ड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ग्रोथ बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित होंगे। आपको भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोचे मत, कर डालिए। गोल्ड के अप एंड डाउन और मोदी जी गोल्ड ना खरीदने की अपील के बाद लोग गोल्ड का हाल जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियली ट्रेडर्स दोनों को ये संकेत दे रहे हैं कि इस 5 महीनों में गोल्ड बहुत स्ट्रांग हो रह सकता है, क्योंकि जब दुनिया अनिश्चितता में होती है तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। और गुरु का कर्क में जाना सिक्योरिटी माइंडसेट को बढ़ाता है। इस दौरान गोल्ड प्राइसेस नए हाई को छू सकते हैं, रियल एस्टेट में बूम आ सकता है, लग्जरी होम्स और लैंड इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास पर फाइनेंशियली प्रेशर भी बढ़ सकता है। बस उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास पहले से गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, जैसे ज्वेलर्स गोल्ड, ट्रेडर्स, ईटीएफ, इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, एस्ट्रोलॉजी से हटकर बात करूं तो इतिहास में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा, युद्ध जैसे हालात बने, करेंसीज कमजोर हुई हैं, तब गोल्ड ने अक्सर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। 2026 में भी वही पैटर्न दोहरा रहा है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। कर्क राशि इमोशंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इमोशनल पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। परिवारवाद, रिलीजन और कल्चरल आइडेंटिटी बड़े मुद्दे बन सकते हैं। जनता प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी गवर्नमेंट से चाह सकती है, जैसे अभी देश के लिए
इमोशनली पीएम मोदी ने जनता से अपील की, उसी तरह दुनिया के कई देशों में भी ऐसी चीजें हो सकती है, जिससे इमोशनली मास, इमोशनली मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ने की अगर बात करूं, तो आने वाले 5 महीनों में आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहेगी। मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, एनर्जी वर्क, ये सब मेन स्ट्रीम बन सकते हैं और सनातन ज्ञान में इंटरेस्ट तेजी से बढ़ सकता है। बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स और धार्मिक आंदोलन की चर्चा बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है। अचानक इनिशियल नॉलेज वायरल हो जाए, यूथ में करियर शिफ्ट होगा, लोग कोऑपरेटिव जॉब छोड़कर हीलिंग और कंटेंट क्रिएशन में जाएंगे। आपको बता दूं, भारत की स्पिरिचुअल इमेज बहुत स्ट्रांग हो सकती है। भारत ग्लोबली आध्यात्मिकता, योगा, आयुर्वेदा और इनिशियल विजडम के लिए और ज्यादा चर्चा में आ सकता है। अब बात आने वाली मुश्किलों की कर लेते हैं। सबसे बड़ा वार्निंग साइन क्या है इस गोचर का? वेदर डिजास्टर्स। जैसा कि मैंने बताया, कर्क जल तत्व की राशि है, इसलिए जून से अक्टूबर 2026 के बीच भारी बारिश, बाढ़, समुद्री तूफान, जल से जुड़ी घटनाएं बढ़ सकती हैं। विशेषकर एशिया के कई हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल सकता है। भारत में खासकर असम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, बांग्ला, केरल जैसे फ्लड प्रोन इलाकों में पानी की समस्या हो सकती है। बांग्लादेश में भी बाढ़ का खतरा है। चीन में भी हैवी रेनफॉल और रिवर फ्लडिंग होगी। जापान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम जैसे एशिया के इन हिस्सों में पानी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा खतरा भी। इसके अलावा कुछ भविष्यवाणियां और करके जा रहा हूं। कर्क राशि परिवार और भावनाओं की राशि है, इसलिए शादी, परिवार और मदरहुड जैसे टॉपिक्स ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं। कर्क राशि स्त्री शक्ति से जुड़ी मानी जाती है, जिसकी वजह से राजनीतिक, बिजनेस और मीडिया में महिलाओं का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। वुमन लीडरशिप राइज करने वाला समय आ रहा है। कुछ पावरफुल फीमेल लीडर्स ग्लोबली हेडलाइंस में रह सकती हैं। इसके साथ आपको बता दूं, बहुत सारे रिश्ते टूटने वाले हैं। रिलेशनशिप क्राइसिस का समय भी आ रहा है, क्योंकि लोग इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन उम्मीद बहुत हाई होने से ब्रेकअप्स और इमोशनल बर्नआउट भी बढ़ेगा। गुरु ट्रुथ को बाहर लाने वाले ग्रह माने जाते हैं। जब ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज भी करेंगे। बड़े स्कैंडल सामने आएंगे, फेक लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज होंगे और लोगों के सामने बहुत सी सच्चाइयां जो है वो सामने आएंगी। अब आते हैं राशियों पर। इस गोचर का क्या असर होगा? इस पर सबसे ज्यादा फायदा किन राशियों को होगा? कर्क, वृश्चिक, मीन और वृषभ। कर्क सबसे ज्यादा फायदा कर्क राशि को। भाग्य, करियर, मैरिज, मनी, हर चीज में ग्रोथ के संकेत। वृश्चिक, लक अचानक से एक्टिवेट हो सकता है। विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और हिडन वेल्थ के योग। मीन, क्रिएटिविटी और फेम बढ़ सकता है। आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर और हीलर्स की पावरफुल अच्छा समय आने वाला है। वृषभ, फाइनेंशियली कंडीशन मजबूत हो सकती है। नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके अलावा जिन राशियों को इमोशनल चैलेंजेस होंगे वो है मकर, मेष और तुला। मकर, रिलेशनशिप में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ जीवन भर के लिए बनेंगे। मेष, घर, प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे इमोशनली स्ट्रेस रहेगा। तुला, करियर राइज होगा, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। बाकी राशि जैसे कुंभ के लिए रूटीन और हेल्थ सुधारने का समय है। मिथुन, इनकम बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे। सिंह, हिडन एनिमीज और कंट्रोवर्सी से सावधान रहे। कन्या, नेटवर्किंग और सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। धनु, ट्रांसफॉर्मेशन का समय, जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब आते हैं रेमेडीज पर। अगर आप चाहते हैं कि गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में एक्टिवेट हो, तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप अपने जीवन की एक आदत बना लीजिए। सबसे पहले गुरुवार को पीली रंग की चीजों का दान करें। बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। माता पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और सबसे जरूरी बात, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आज का
ये बदलाव सिर्फ दुनिया ही नहीं, लोगों की सोच भी बदल सकती है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भविष्यवाणियां वैदिक ज्योतिषी अवस्था पर आधारित है, संभावनाएं हैं, निश्चित घटनाएं नहीं। किसी भी गोचर का असर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, दशा और देशफल के अनुसार बदल सकता है। इसलिए अगर आप इस गोचर का आप और अपने जीवन में पर्सनल क्या असर डालेगा ये जानना चाहते हैं, तो मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली कैसे दिखा सकते हैं? दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और आने वाले अपने जीवन के जो भी आपका समय आने वाला है उसके अंदर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने जीवन का पूरा विस्तार हमसे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली हो, और आशा करता हूं आने वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत अच्छी हो और पूरी संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आ सकूं। तो जुड़े रहिए तब तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।